Recording start. ठीक है, लास्ट टाइम हम इस पे काम कर रहे थे। ठीक है, वही मैंने पेज ओपन किया और यहाँ पे मैं ठीक है, सबसे पहले तो हमने ऊपर ये जो हमने हेडर बनाए थे, मेन हेडर और सब हेडर, इनको रिस्पॉन्सिव किया था। वो कहाँ से किया था? अगर आप लोगों को याद हो तो हमने यहाँ से स्केलेबल कर दिया था। दोनों लेआउट में गए थे, पोजीशन में गए थे, दोनों को हमने स्केलेबल कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू द जितनी भी आपका साइज हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक अपने आप को खुद ब खुद स्केल कर ले। ठीक है, अब ये क्या है नेक्स्ट हमारा ये टाइटल था, इसको हमने कहा था कि ऑलवेज इन सेंटर। ये क्या डिस्प्ले हो? ऑलवेज इन सेंटर, कि जब भी डिस्प्ले हो कि किस तरह से हो, इन सेंटर। और कहाँ पे हो? टॉप पे। साइज जितना भी हो ये हमेशा सेंटर में है और रहे और टॉप पे रहे। इसी तरह ये वाले आइकन्स थे। ठीक है, इनको हमने ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी से ग्रुप। ठीक है, करने के बाद इन्हें हमने कहा कि तुमने कहाँ पे रहना है? ऑलवेज इन राइट साइड पे। ठीक है, अब ये क्या है? कंस्ट्रेन लगा रहे हैं। कंस्ट्रेन किसे कहते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ से घर जाना है, ठीक है, हमारे घर के 4 रास्ते हैं, यानी कि यहाँ से घर जाने के 4 रास्ते चूज होते हैं कि कोई सा भी हम सिलेक्ट कर लें, लेकिन उसमें से एक रास्ता मोस्ट प्रोबेबली ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक है, दूसरे रास्ते पे काम हो रहा है, तो बाकी 2 रास्ते हमारे लिए क्या बन गए? यानी कि उन 2 रास्तों पे हम नहीं जा सकते, वहां पे क्या है? कंस्ट्रेन या रुकावट लग गई है, बाकी 2 रास्ते हमारे पास रह गए। ठीक है, तो कंस्ट्रेन कहते हैं रुकावट को। ठीक है, कि इन 2 रास्तों पे तुमने नहीं जाना, बाकी 2 रास्ते चूज कर लो। क्लियर? तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इनको आइकन्स को कहा है कि तुमने कहाँ पे रहना है? हमेशा राइट साइड पे और टॉप पे। क्लियर? इन पे भी मैंने क्या लगा दी? कंस्ट्रेंट्स लगा दी। इसी तरह यहाँ हमारा लोगो था, लोगो को मैंने कहा कि तुमने क्या करना है कि अपना लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे ये वाली लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ से टॉप से इसका मार्जिन क्या रखना है? सेम रखना है। बाकी यहाँ पे तुम फ्लेक्सिबल हो सकते हो। 2 रास्तों पे कंस्ट्रेन लगा दी। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे अगर आइकन्स की बात आ गई, ये बटन्स की जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, इस पे किस तरह से कंस्ट्रेन लगानी है? एक तरीका तो ये है कि इसको हम ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेकेंड कंट्रोल जी किया, ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने के बाद इनको क्या कहा कि ऑलवेज इन सेंटर में रहें। ठीक है, और अपना जो मार्जिन है वो कहाँ से? टॉप से इक्वल रखना है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर रही हूँ, ये देखिए, उसके मुताबिक वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब ये पिक्चर की बात आ गई। पिक्चर्स पे भी हमने क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द साइज ये क्या हो जाए? ऑलवेज इन सेंटर में रखना है, सेंटर में रख लें। स्केलेबल करना है तो स्केलेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑलवेज इन सेंटर रहे।
और सेंटर, कि तुम्हारा साइज जितना मर्जी हो तुमने ऑलवेज इन सेंटर भी रखना है। सेंटर का मतलब कि अब ये देखिए साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो बॉर्डर हमेशा सेंटर में रहेगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं या आप इसे स्केलेबल भी कर सकते हैं। यहां से स्केलेबल एंड स्केलेबल दोनों फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? ये देखिए जैसे ही साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है पिक्चर उसके मुताबिक स्केलेबल हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने कोई चले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक टाइटल और फॉर एग्जांपल एक डमी और एक आइकन वगैरह यूज करके यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक टेक्स्ट यहाँ से क्या किया, कॉपी, कंट्रोल सी और टेक्स्ट में आके यहाँ पे आके कंट्रोल वी। ठीक है, अच्छा जब पैराग्राफ लिखना था तो हम कैसे करते थे? अगर हमने टेक्स्ट टूल आप लोगों ने किया हो, पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते थे? डायरेक्ट ही हमने कंट्रोल वी कर देना है, एरिया डिफाइन करके। ठीक है, एरिया डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट टूल लिया है, यहाँ से मैंने एरिया डिफाइन किया कि मुझे इस एरिया के अंदर टेक्स्ट राइट डाउन करना है। ठीक है, और देन कंट्रोल वी। ठीक है, ऐसे ही था। और यहाँ से आके हमने थोड़ा सा इसका, चले इसको हेडिंग बना लेते हैं अपनी, थोड़ा सा इससे क्या कर देते हैं रेगुलर से बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास हेडिंग आ गई, या ये पैराग्राफ है और हेडिंग चले हम खुद लिख लेते हैं कोई सी भी। ठीक है, ये मैंने इसकी हेडिंग भी क्रिएट कर ली। इसको थोड़ा सा चले बोल्ड कर लेते हैं हेडिंग को अपने, और एक आइकन भी यूज कर लें। एक आइकन लेते हैं, प्लगइन से। ठीक है, प्लगइन यहाँ से लिया और यहाँ पे आके अनस्प्लैश या आइकन एसवीजी से एक आइकन क्लिक कर देते हैं। कोई सा भी यहाँ से एक आइकन, चलिए ये मैंने एक फॉर एग्जांपल के तौर पे एक आइकन भी यूज कर लिया कि आपने कोई नीचे पैराग्राफ और आइकन इनकी अगर हमने क्या करना हो, इनको रिस्पॉन्सिव बनाना हो। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने इसे पुट कर लिया। ठीक है,
ये 3 चीजें आ गई मेरे पास, एक टाइटल है, एक आइकन या पिक्चर आपने कोई यूज की, और साथ में क्या है, थोड़ा सा पैराग्राफ राइटिंग हो गई। ठीक है, इनको अगर हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव करना है तीनों एटम को, कि अभी मैं इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज करूं, तो ये क्या करें, अपने आप को उसके मुताबिक क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब ये देखें ओवरलैप हो रहा है, टेक्स्ट जो है मेरे किसके, आइकन के साथ ओवरलैप हो रहा है। ऐसे ही है, जैसे उसका साइज डिक्रीज हो रहा है उसने ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को पहले पहले मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके किसमें करेंगे, फ्रेम सिलेक्शन, किसमें, फ्रेम सिलेक्शन में किया। फ्रेम सिलेक्शन में करने के बाद ये लेआउट, और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये साइड पे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी ऑटो लेआउट। तो जो हमारा रिस्पॉन्सिव वाला काम हो गया वो दो पे डिपेंड हो गया, एक कंस्ट्रेंट्स और दूसरा ऑटो लेआउट पे। सारी सेटिंग यहाँ पे ही होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया इनके दरमियान का जो फासला है, किसके, टाइटल के, आइकन के और पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है, इसको मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट पे जाके फिक्स कर दूंगी कि तुम्हारा साइज चाहे जितना भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तुमने अपने अंदर दरमियान वाला जो मार्जिन है ना, वो इतना ही रखना है 15 तक, यानी कि ओवरलैप नहीं होना, अपना मार्जिन मेंटेन रखना है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने मार्जिन इनके दरमियान क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ये देखिए, पहले ओवरलैप हो रहा था यहाँ पे, ये अब ओवरलैप नहीं होगा, टेक्स्ट और हमारा जो आइकन यूज किया है। ठीक है, सेकंड कि यहाँ पे हमने इनके दरमियान चले, हमने जो फ्रेम बनाया है इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं ताकि हमें नजर आए। ठीक है, ये फ्रेम जो बनाए हैं इस पे फिल कलर और थोड़ा सा ग्रे सा शेड ऐड कर लेती हूँ, लाइक दिस। ये जो फ्रेम बना रही हूँ इस पे हल्का सा मैंने कलर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनके दरमियान की स्पेसिंग को इक्वल कर दिया, फिक्स कर दिया। सेकंड कि यहाँ पे मैंने क्या किया, इनके दरमियान की जो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे है, कि फ्रेम के लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन हमारा रहना चाहिए, हमारा साइज चाहे जितना भी हो। यहाँ पे उसका साइज भी क्या कर दिया, राइट और लेफ्ट से फिक्स कर दिया कि तुमने अपना मार्जिन जो है राइट और लेफ्ट से हमेशा 15 पिक्सल तक ही रखना है फ्रेम के मुताबिक। क्लियर हो गया। और इसके बाद हमने इसी तरह टॉप और बॉटम से, टॉप यानी कि फ्रेम के मुताबिक टॉप से और बॉटम से भी मार्जिन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर हुई बात। और इनको मैंने कहा कि चले टैक्स है, एक हम जस्टिफाइड टैक्स यूज करते थे, अब ये टैक्स क्या है हमारा, अनजस्टिफाइड है। ठीक है, यहाँ से टाइपोग्राफी में गए और सेटिंग ओपन की, यहाँ से सॉरी सेटिंग ओपन की और इसको क्या कर दिया हमने, जस्टिफाइड। जस्टिफाइड से क्या होता था हमारा टैक्स, अगर आप लोगों को याद हो कि बॉर्डर्स में इक्वली परफॉर्म होगा। पहले हमारा टैक्स कुछ इस तरह से था कि कहीं पे यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे, ठीक है, राइट मार्जिन पे। मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब क्या करेगा कि अब साइज इंक्रीज डिक्रीज हो, तो ये देखे पिंक सी लाइंस आ रही है, हमने अपना मार्जिन यहाँ से भी फिक्स कर दिया, यहाँ से भी फिक्स कर दिया है, राइट से भी फिक्स कर दिया और लेफ्ट से भी फिक्स कर दिया, टॉप से भी और बॉटम से भी। तो अब साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो ये देखिए अब उसके मुताबिक वो अपने आप को खुद ब खुद, हमारा टेक्स्ट, हमारे आइकन, हमारा सब कुछ उसके मुताबिक क्या कर रहा है, अपने आप को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है। ये है हमारे किसकी सेटिंग, ऑटो लेआउट की।
क्लियर हुई बात? तो हमारी जो रिस्पॉन्सिव वाला काम है सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो हमारा किस पे, कंस्ट्रेंट्स पे, और सेकंड ऑटो लेआउट की सेटिंग पे। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक? इसी को हम क्या करेंगे आगे फर्दर, कॉपी पेस्ट आर्ट, और भी कोई टाइटल लिखने हैं, ठीक है, यहाँ से आर्ट, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर? और इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे आइकन चेंज करने हैं तो सिंपल ये वाला आइकन उठाएंगे, चेंज कर लेंगे, टाइटल चेंज करना है टाइटल चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, और ये तीनों बॉक्स हमारे क्या बन जाएंगे, फुली रिस्पॉन्सिव। क्लियर यहाँ तक? अच्छा अच्छा, फिग्मा में ऑलमोस्ट हमारा कवर अप हो गया है, मोस्टली जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह एक्सटी की तरफ आ जाते हैं। कौन सा ग्लास है? ग्लास इफेक्ट मतलब वो हमने किया नहीं था, उसकी ओपेसिटी कम करके और उस पे जो है नीचे बैकग्राउंड पे डिफरेंट कलर करके और उसकी भी ब्लर वाला इफेक्ट किया था। ठीक है, अच्छा, हमारा फिग्मा का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या चीज, वो स्टिल इसी से रखा जाएगा कंस्ट्रेंट से, कि आप ऊपर वाली और नीचे वाले को कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि ऑलवेज इन, पूरा स्क्रॉल होता है वो, वो नहीं हो रहा, वो कंस्ट्रेंट से ही होगा, वो मुझे दिखा लीजिएगा, बल्कि आपके पास नहीं लिंक है ना, ठीक है, वो मैं उसमें करके आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, और बता भी दूंगी कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अडोब एक्सडी। ठीक है, जिस तरह से हमारा एक फिग्मा एक इन सॉफ्टवेयर है आजकल मार्केट में, ठीक है, कोलैबोरेशन या दूसरे लाइव प्रीव्यू शेयरिंग की वजह से, इसी तरह अडोबी का भी एक सॉफ्टवेयर है अडोब एक्सडी, उसमें भी सेम यही काम होगा फिग्मा वाला, लेकिन उसमें कोलैबोरेशन नहीं है। ठीक है, जिस हमने कहा था कि टीम वर्क आपस में काम कर सकती है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हमें फाइल्स को बार बार सेव नहीं करना पड़ा है इस वजह से, लेकिन अडोबी के जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो भी इन है। ठीक है, अडोबी का सॉफ्टवेयर है, उस पर भी मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्टवेयर हाउसेस में काफ़ी हद तक अडोबी पे भी काम होता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम एक दफ़ा उसका इंटरफेस व्यू कर लेंगे, ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े अडोबी का यूज़ करने की तो आपको इंटरफेस का पता होना चाहिए। काम यही होगा जो हम लोगों ने कर लिया, जस्ट और जस्ट पोजीशन चेंज होंगी टूल्स की, टूल्स की पोजीशन चेंज होंगी, या आप कह सकते हैं कि उनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, काम वही होगा जो हम लोगों ने फिग्मा में कवर अप कर लिया हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले अडोबी का सॉफ्टवेयर है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कहाँ से करना है? अच्छा, अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, पेड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या है कि हम इसके पेड वर्जन यूज करने के बजाय कौन सा वर्जन यूज करते हैं, क्रैक वर्जन, कि हमें इनको पे ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, यहाँ से हमें इजीली इसके क्रैक वर्जन मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से अडोब XD राइट डाउन किया। ठीक है, ये देखिए अडोब XD का 2022 वाला वर्जन यहाँ पे क्रैक फाइल में अवेलेबल है। आपने यहाँ से इस फाइल को ओपन किया, और यहाँ पे आपके पास
इस फाइल को किस तरह से, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास प्रॉपर वे आ जाएगा कि आप लोगों को अगर इंस्टॉल नहीं करना आ रहा है तो किस तरह से करना है। जैसे इसकी सेटअप की फाइल होगी उसको आप लोगों ने रन करना है तो ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। प्री क्रैक सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आपको क्रैक वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ से आपने डाउनलोड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके लिए आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि विंडो 10 8 तक होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट 4 GB है। और अगर आप स्मूथली काम करते हैं तो रैम हमारे पास 8 GB तक होनी चाहिए। ठीक है, और हार्ड डिस्क 500 MB और इंटेल का डोल कोर प्रोसेसर वगैरह ये अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि 6-7 जनरेशन का हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें हमने ये कंप्यूटर क्या करना है, अपना इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अडोब XD, ठीक है, ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी इसके लिए ग्राफिक कार्ड की जरूरत अगर आपके पास ऑलरेडी 6 से 7 जनरेशन तो वहां पे ग्राफिक कार्ड ऑलरेडी होते हैं, यानी कि प्री इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो वहां पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आउटर यानी कि खुद से ग्राफिक कार्ड परचेज करने की। ठीक है, तो अगर ग्राफिक कार्ड हमारे पास होना चाहिए, वैसे जो हमारे अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आगे जब हम काम करेंगे अडोब फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर में तो वहां पे भी ग्राफिक कार्ड यूज होते हैं। ठीक है, ये जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से स्क्रीन आपकी ओपन होगी और यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं ठीक है फिलहाल डिसमिस। अच्छा, सेम वही फाइल कि सबसे पहले हम लोगों ने जब फिग्मा में एक्सडी में काम करना है तो हमें स्क्रीन चाहिए जिसे हमने नाम किसका दिया था फिग्मा में, फ्रेम का। ठीक है, अब हमने किस स्क्रीन पे काम करना है। ठीक है, ये हमारे पास आईफोन की स्क्रीन आ गई। यहाँ पे मैंने ये एक वेब की स्क्रीन या जिसे हमने किसका नाम दिया था, फ्रेम का, ओपन कर ली। करने के बाद यहाँ पे ये देखे वेब लिखा भी हुआ है, इसका साइज। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले तो इसका व्यू क्या है कि सेम वही टूल्स हैं जो हम लोगों ने
फिग्मा में देखे हैं मूव टूल, रेक्टेंगुलर, सर्कल, पॉलीगोनल, लाइंस, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, आर्टबोर्ड टूल। ठीक है, आर्टबोर्ड यानी कि एक से ज़्यादा अगर हम लोगों ने आर्टबोर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो किस तरह से करेंगे। इसके बाद सर्च टूल, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इन टूल से रेलिवेंट कंट्रोल या प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे शो होती है। सेम इसी तरह यहाँ पे हमारी कंट्रोल या प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू द टूल यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सेकेंड वन के हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई बटन बनाया, वो जगह जगह हमें यूज करना पड़ रहा है, तो हम एक ही दफा बटन बना के अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, या कोई ब्रांड के कलर्स हैं, स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, उनको हम अपनी लाइब्रेरी में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब भी हमें जरूरत होगी हम यहाँ से यूज कर लेंगे अपनी लाइब्रेरी से। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेयर पैनल। लेयर पैनल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पेज। हमारा जितना भी काम होगा एडोब पे, हमारा फिग्मा पे, सारा का सारा किस बेस पे होगा, लेयर्स की बेस पे। और लेयर को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पेज या ट्रांसपेरेंट तह कह सकते हैं। ठीक है, अब एक तह, दूसरे तह, 3, 4, 5 जितनी मर्जी आप जो है लेयर्स पे काम कर सकते हैं। एक लेयर दूसरी लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्लियर। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो आइकन है प्लगइन वगैरह, जिस तरह हम फिग्मा में प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है प्लगइन को ऐड करके उनको यूज करने की। जिस तरह हमने आइकन के प्लगइन किए, फिर अनस्प्लैश का प्लगइन किया, फिर उसके बाद हमारे पास और भी बहुत से प्लगइन, इमोशनल प्लगइन आ जाते हैं, या कोई एनिमेटेड प्लगइन चाहते हैं तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो ये किससे अटैच होगा, हमारे नेट से। नेट से जब अटैच होगा तो यहाँ पे हमारे थोड़ा सा क्लैश आएगा। क्यों? क्योंकि ये पेड वर्जन है, हम इसका क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये वाली ऑप्शन हमें अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इसका कौन सा यूज कर रहे हैं, इसका क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसी तरह ये डिजाइन वगैरह काम, प्रोटोटाइपिंग, सेम वही जिस तरह हम एक पेज को फ्रेम के साथ, बटन को फ्रेम के साथ लिंक कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी हमारे पास वही ऑप्शन है प्रोटोटाइपिंग की। शेयर की ऑप्शन के हमने अपना काम किसी को शेयर करना है तो यहाँ से किस तरह से क्रिएट लिंक कर सकते हैं, या आप लोग अपने काम को किस तरह से किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइव प्रीव्यू। अब यहाँ पे जो प्रीव्यू हमें नजर आएगा वो हमारी डेस्कटॉप के मुताबिक नजर आएगा। अगर हमने लैपटॉप पे अपना प्रीव्यू शो करवाना है तो उसके लिए, यानी कि मोबाइल डिवाइस कोई बना रहे हैं उस पे लाइव प्रीव्यू देखना है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि यूएसबी कनेक्ट, कि आपको एक यूएसबी का कनेक्शन करना होगा किसके साथ, मोबाइल के साथ, और उस पे आपका प्रीव्यू शो होगा। क्लियर। सेम वही फीचर्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे वापस आए, सॉरी, डिजाइन। ठीक है, डिजाइन पे मैं वापस आई। ये कौन सा टूल था हमारा, सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर टूल। इसी तरह हम रेक्टेंगुलर वगैरह ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर, वही चीजें हैं जो आप लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने अगर एंकर पॉइंट इनके सिलेक्ट करने हैं तो डबल क्लिक करेंगे, ये क्या आ गए, एंकर पॉइंट्स आ गए। एंकर पॉइंट की मदद से हम किसी भी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, यही था। ठीक है, सेम वही टूल्स हैं। और अगर एक से ज्यादा एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो कौन सा बटन, शिफ्ट का बटन करेंगे तो 2 एंकर पॉइंट ये सिलेक्ट हो गए। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास सेम ये भी प्रॉपर्टीज वही है कि हमने जो कंपोनेंट लिया उसका क्या साइज रखना है। इसके अलावा ओपेसिटी, फिल कलर
उसके अंदर वाला कलर किस तरह से करना है, स्ट्रोक, वहां पे स्ट्रोक का नाम था, यहाँ पे इसका नाम क्या है, बॉर्डर, लाइक दिस। क्या आउटसाइड का बॉर्डर का कलर क्या करना है, उसका क्या साइज रखना है, लाइक दिस। और इसमें डैश लाइन किस तरह से होने चाहिए, लाइक, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और इनके दरमियान गैप किस तरह से होना चाहिए, कम या ज्यादा, ठीक है। और इसके अलावा हमने कॉर्नर्स को किस तरह से करना है, राउंड में करना है, सेमी राउंड में करना है, या इस तरह से जिस तरह से भी आपने कॉर्नर्स को डिजाइन करना है, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात। सेम वही चीजें हैं जो हम ऑलरेडी फिग्मा में कवर अप कर चुके हैं। अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना है, सिंपल क्या करते थे हम, इनको थोड़ा सा राउंड कॉर्नर किया, वहां से अपेरेंसेस में जाके करते थे, यहाँ पे ये गोल सा सर्कल आ रहा है, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो मेरे कॉर्नर खुद ब खुद राउंड हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे इनका क्या कलर किया हम लोगों ने, फिल कलर, और यहाँ से जो भी आप लोगों ने कलर पुट करना है वो पुट कर लिया, स्ट्रोक लगानी है, यहाँ पे बॉर्डर का नाम है, बॉर्डर लगा ले, ठीक है। इफेक्ट्स याद आया, इनर शेडो, आउटर शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, ये सारे हमारे पास क्या है, वो इफेक्ट्स यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ड्रॉप शेडो करनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे किस तरह नजर आए, लाइक दिस, वाई एक्सिस पे, ठीक है। और इसे कितना हम लोगों ने क्या करना है, ब्लर करना है, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात। सेम वही काम है जो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई भी अभी न्यू बात नहीं आएगी, बल्कि पूरे एक्सडी में वही होगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स या पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास कौन सा टूल था, डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अभी ये क्या हुआ है? हेलो, ठीक है। ये जिस तरह से बटन क्रिएट कर लिया, इसी तरह एलिप्स टूल ये भी हम लोगों ने वहां पे रोटेट वगैरह करने के लिए फिल सेम वही चीजें हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइन टूल, पेन टूल किस लिए यूज होता है हमारा? पेन टूल ड्रॉ के लिए, कोई हमने ट्रेसिंग वगैरह का काम करना है तो हम यहाँ पे भी इजीली वो ट्रेसिंग का काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल के साथ। जिस तरह से हम लोगों ने फिग्मा में भी किया था, जियो का लोगो ट्रेस किया था, याद आया? ठीक है, एंड्रॉइड का लोगो बनाया था, जियो का लोगो बनाया था ट्रेस करके, वही काम हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी अवेलेबल नहीं है? फॉर एग्जाम्पल सेव, याद आया? वहां पे हमें फाइल को बार बार सेव नहीं करना पड़ रहा था, ऑटो हमारा क्लाउड बेस पे सेव हो रहा था। यहाँ पे हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपने कंप्यूटर में, इन्हीं की क्लास है, इन्हीं की क्या है इसका नाम, सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैंने अपनी ये काम को सेव किया। ठीक है, और कहाँ पे सेव करना है ये देखें, एक्सडी की फाइल अपने मोबाइल, कहाँ पे सेव करना है? अपने कंप्यूटर पे, और उसको डायरेक्टरी दी और यहाँ से ये सेव कर लिया। क्लियर? और वहां पे हमें फिग्मा में हमारे पास एक बिग एडवांटेज ये था कि वो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर था, हमें बार बार अपनी फाइल को सेव नहीं करना पड़ रहा था। वहां पे एक कोलैबोरेशन वाला इशू भी मैंने डिस्कस किया था, याद आया? कि हमें कोलैबोरेशन यानी कि आपस में हम बैठे हुए हैं, टीम वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के आपको काम देख सकती हूँ, आप इनका काम दे सकते हैं, यानी कि सब डिजाइनर्स आपस में कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर? और लाइव प्रीव्यू, यहाँ पे जो प्रीव्यू नजर आएगा ये डेस्कटॉप की स्क्रीन का प्रीव्यू नजर आएगा। लेकिन अगर मैं मोबाइल स्क्रीन का देखना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या कनेक्टिविटी चाहिए? यूएसबी से कनेक्ट करके फिर मोबाइल पे उसकी डिस्प्ले आएगा। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से फिग्मा ज्यादा इन है एज कंपेयर टू एक्सडी। इसमें भी सेम वही काम है जो हमने उस पे करने हैं, लेकिन इसमें थोड़े से इन फीचर्स है, लेकिन इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी है। किस तरह से? जिस तरह से अगर मुझे कोई डिजाइन रिस्पॉन्सिव करना है, यहाँ पे अगर मैंने ये पूरे डिजाइन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने बार बनाई, यही था, ऐसे ही था, लाइक इस तरह से, और इस पे कलर लाइक दिस, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, ऐसे ही कर रहे थे हम। ठीक है, आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करनी थी, कैसे करते थे? सिंपल कंप्यूटर से उठाई, अनस्प्लैश हमारे पास वहां पे प्लगइन था। ठीक है, अनस्प्लैश वेबसाइट है, यहाँ से मैं कोई इमेज लेके जाना चाहती हूँ, किस में? एक्सडी में। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक तरीका, 7 वाली क्लास में, चलो ठीक है,
आप लोगों को साथ वाली क्लास में शिफ्ट होना पड़ेगा। क्लिपिंग मास्क जैसे हम वहां पे लगाते थे, सिंपल वहां से कॉपी इमेज की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, वही काम यहाँ पे होगा। थैंक यू।
ओके, हमने कोई तस्वीर यहाँ पे पुट करनी थी, जैसे हम क्लिपिंग मास्क वहां पे लगाते थे फिग्मा में, सिंपल कॉपी की या पेस्ट कर लिया, यहाँ पे भी सेम वही काम होगा कि फॉर एग्जांपल मैं किसी इसके अंदर कोई सॉरी इसके अंदर कोई पिक्चर फिट करना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ से इस बार को सिलेक्ट किया, नेट से वो इमेज ली, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके क्या करते थे हम, इसको करके कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने उस इमेज का साइज वगैरह उसके मुताबिक एडजस्ट किया और ओके। अच्छा, वहां पे क्लिपिंग मास्क विथ शेप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों को इमेज को और जिस पे इमेज फिट करनी है उन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, मास्क विद शेप, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट यहाँ पे पुट हो जाएगा। फिग्मा ज्यादा यूज होता है, लेकिन मैंने कहा था कि एक दफा आप लोगों को व्यूज लाजमी इंटरफेस का पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सटी ज्यादा फिग्मा ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अडोबी का है, ठीक है। अडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबली एक वेल नोन है, तो हमें है प्रोडक्ट है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। और प्लस पॉइंट है कि अगर आप अपने सीवी में लिख दें कि मुझे फिग्मा के साथ एक्सटी पे भी काम आता है, ठीक है, तो इस प्लस पॉइंट। अच्छा, यहाँ तक क्लिपिंग मास्क वाला फैक्ट, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज का ये इशू मजे का टूल है कि आप लोगों को वहां पे खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव करना पड़ रहा था, याद आया। यहाँ पे जस्ट आपने ये मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया और ये रिस्पॉन्सिव, मेरा पेज खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट यहाँ पे है, कुछ इजी पॉइंट हमारे वहां पे अवेलेबल है, यानी कि हमें खुद ब खुद उनका हर एक लेआउट को जाके रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट ये रिस्पॉन्सिव रिसाइज, जैसे ही इसका ये देखे खुद ब खुद वो बार रिस्पॉन्सिव हो गई है। क्लियर यहाँ तक। इसी तरह 1 2 जितने भी आपने इमेजेस यूज किए हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने लाइक दिस टाइप इन सबको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, जिसकी क्या हो जाए, फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग, जब स्क्रॉल करें तो इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। यानी कि जब मैं इनको स्क्रॉल करूं लाइव प्रीव्यू में, यहाँ से लाइव प्रीव्यू लूंगा, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पे एक और इमेज होती तो ये इस तरह से इजीली स्क्रॉल हो जाती, लाइक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लाइव प्रीव्यू है लाइक 1 2 3, और यहाँ पे मैंने इनको प्रीव्यू कितना स्क्रॉल होना है, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया मैंने खुद, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक और इमेज भी लगा दूं लाइक अगर यहाँ पे आके आल के साथ क्लिक करके एक और इमेज लगा दिया, ठीक है, या इसका हम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी कि इतना फ्रेम में मैंने इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब ये देखिएगा, क्लियर। ये बार हमें वहां पे बनानी पड़ रही थी, यहाँ पे हमें इजीली हमारी क्रिएट हो गई है लाइट स्क्रॉल बार वाली।
कि यहाँ पे कोई इमेज है, यहाँ से हमने स्क्रॉल कर लिया, यहाँ पे की, वहाँ पे किया। तो ये काम हमें प्रोटोटाइपिंग में फिग्मा में खुद क्रिएट करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑटो स्क्रॉल की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव यानी कि ऑटो, हमने जस्ट क्लिक किया, हमारा पूरा पेज क्या हो गया, ऑटो रिस्पॉन्स हो गया। और दूसरा ये स्क्रॉल बार, ठीक है, ऑटो स्क्रॉल बार की ऑप्शन भी हमारी XD में अवेलेबल है। ऑटो अभी हमने ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार किया, इसी तरह हमारे पास ऑप्शन किस तरह है, वर्टिकली स्क्रॉल बार भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हमने किसी पेज को या किसी चीज को ऑटो यानी कि इनके दरमियान, जिसे हम फिग्मा में अभी हमने क्या किया था, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करके ऑटो लेआउट पे काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव रीसाइज, यहाँ पे एक ऑटो है कि वो खुद ब खुद कर ले, या मैनुअली तरीका भी है। और मैनुअली तरीके में वही ऑप्शन है जो हमने उसमें किए फिग्मा में, कि इसको कंस्ट्रेन लगा दें कि इतना यहाँ से हो, और यहाँ से इस तरह से फिक्स विड्थ और फिक्स हाइट के दरमियान ये स्क्रॉल हो। यानी कि ऑटो भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी अपने पेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है किसमें, एडोब XD में। इसी तरह टेक्स्ट टूल, समथिंग राइट डाउन, कुछ भी राइट डाउन करना है तो हमारे पास टेक्स्ट टूल है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है, प्रोटोटाइपिंग, याद आया, सेम यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास, कौन सी, प्रोटोटाइपिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट है एज पर फिग्मा पे। ठीक है, वहां पे हम प्रोटोटाइपिंग करते थे कि खुद फ्रेम बनाते थे, फिर उनको कंपोनेंट्स और वेरिएंट ऐड करते थे। यहाँ पे बने बनाए ट्रिगर्स होंगे, जैसे आपने क्लिक करना है और आपकी एनिमेशन तैयार। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस का कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ से मैंने ये बटन बनाया और इसका कलर जो भी आप लोगों ने पुट करना है, लाइक दिस टाइप। ठीक है, और जब इस पे क्लिक हो तो इस बटन का कलर हम क्या करते थे, चेंज कर लेते थे, या हम यहाँ पे कोई बटन इसका साइज, ये है हमारे पास टेक्स्ट साइज, इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया लो की। फॉन्ट अगेन वही कि कौन सा आप लोगों ने फॉन्ट वगैरह यूज करना है। ठीक है, और उसको हमने पुट किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनकी क्या कर दी, अलाइनमेंट, याद है, वो अलाइनमेंट ऑप्शन हमारी ये ऊपर पड़ी हुई है, अलाइन टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली सेंटर। ठीक है, करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, करने के बाद हम क्या करते थे, प्रोटोटाइप, ये मैं प्रोटोटाइप में गई। ठीक है, ये ट्रिगर, ट्रिगर क्या लगाना है मैंने, यहाँ से एक तो है कि अगर मुझे इस लॉगिन के बटन को किसी पेज के साथ, फ्रेम के साथ लिंक करना है, उससे भी कर सकती हूँ। ठीक है, या हमारे पास मेक, वही ऑप्शन आ गया हमारे पास, मेक
कंपोनेंट, इसको क्या बनाया हमने, कंपोनेंट। और यहाँ पे ये डिजाइन में ही ये डिफॉल्ट स्टेट, यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ रही है, ये डिफॉल्ट स्टेट है, यानी कि जो हमारी बाय डिफॉल्ट स्टेट व्यू होगी। और यहाँ पे मैंने ये प्लस का निशान कर दिया। अब कौन सी स्टेट मुझे चाहिए, हवर स्टेट। हवर का क्या मतलब था, होवर, कि जैसे ही मेरा माउस का कर्सर आए तो इसका चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हवर स्टेट लगाई। हवर स्टेट पे क्या, किस तरह की पोजीशन मुझे चाहिए, यहाँ पे ये हवर स्टेट को सिलेक्ट किया, करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसके डिजाइन वगैरह यहाँ पे लाइक थोड़ा कलर डार्क करते थे। ठीक है, सेम उसी तरह टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इसका कलर यहाँ पे, ये कौन सी स्टेट हमारी बन रही है, हॉवर। एक बाय डिफॉल्ट स्टेट बनाई है और एक हम लोगों ने कौन सी बनाई है, होवर। होवर का क्या मतलब, वही सेम जो हमने फिग्मा में की है। लाइक ठीक है, अब ये हमारे पास एक दो स्टेट्स बन गई है, ये डिफॉल्ट स्टेट है और ये कौन सी है, हॉवर स्टेट। इसको प्ले करके देख लें, बस इतना काम है। यहाँ पे कंपोनेंट बनाया और डिफॉल्ट और हवर, जैसे ही मेरा माउस का कर्सर इसके ऊपर जाए तो इसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। नहीं हुई भी, क्यों नहीं हुई, लेट्स सी। ये डिफॉल्ट स्टेट, हवर स्टेट, लाइक क्लियर। यहाँ पे हमारी प्रोटोटाइपिंग भी एज कंपेयर टू फिग्मा थोड़ी इजी है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, पेजेस को लिंक करना है, अगर हमने इसके साथ किसी को करना है तो वो सिंपल प्रोटोटाइपिंग के साथ जहाँ पे लिंक करना है उसके साथ हम लिंक कर देंगे। अगर कोई और स्टेट भी बनानी है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी डिजाइन में। ठीक है, ये हवर स्टेट है प्लस, अब कौन सी स्टेट बनानी है, न्यू स्टेट। कौन सी स्टेट बनाना चाह रही है उसका नाम लिख लिया, वहां पे ऐड करते हैं। क्लियर, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। XD में, अडोब XD में समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है, चलें एक्सप्लेन कौन करेगा। अभी आप लोगों के चले कंप्यूटर में अभी है नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने किस तरह से स्टेट क्रिएट की है, सॉरी मौका दिया जाए क्विज का। चलें आज हम क्विज ना रख लें फिग्मा में, और ऑलरेडी जो हम लोगों ने काम किया है, अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों को आता भी है कि नहीं। वैसे तो क्लास में कहते हैं जी ठीक है मैम हो गया, समझ आ गई। किसमें, इसमें इसमें कंट्रोल एस, तो बार बार आप कंट्रोल एस का, फॉर एग्जांपल सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, बैटरी पावर बैकअप भी कोई नहीं है रीसेंट। हाँ, रीसेंट वर्क में कभी कभार हमारी रैम में आ जाता है। एडोब इलस्ट्रेटर में भी सेम इसी तरह है, हमारे एडोब फोटोशॉप यूज करेंगे उसमें भी इसी तरह कि आप लोग जैसे ही काम करेंगे तो मैं अगेन कहती हूँ कि कंट्रोल एस करते रहें। ठीक है, वो यानी कि आप लोगों ने 1 घंटा काम किया, उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल एस एक दफ़ा फाइल सेव कर ली, घंटा काम किया, घंटे के बाद आपको याद ही नहीं कि इसको कंट्रोल एस करके सेव भी करना था, आपकी बैटरी एकदम से ख़त्म हो गई। हो सकता है कि वो रिकवर फाइल मोस्ट प्रॉब्ली दे देते हैं। ठीक है, हम ओके करते हैं तो वो रिकवरी फाइल वहां से ही ओपन हो जाती है, लेकिन अगर नहीं रिकवरी फाइल मिलती तो फिर हमारा काम गया, वो जो घंटे वाला काम है वो गया, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर
नहीं है ये इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ इसमें अभी आजकल जो इन है वो फिग्मा है। इसके अलावा हाँ मैंने बताया था कि जिस तरह एआई आ गई है, ठीक है, एआई का भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है आजकल जो इन चार है, उजार्ट के नाम से है। ये भी हमारी वेबसाइट और एप्स वगैरह यूआई डिजाइन मेड इजी। अब इसमें क्या है कि जस्ट आपने कमांड देनी है, आपका पूरा का पूरा तैयार करके दे देता है आपको। ठीक है, हो सकता है कि अभी फिग्मा इन है, अभी एआई आई है, उसके बाद कुछ और इन हो जाए, यानी कि मार्केट में अब हमें अपडेट रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या चीज इन है। ठीक है, अब अगर हम इस डिमांड पे रहें, ठीक है, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली जो मोस्ट पॉपुलर यूआई जनरेटिव जस्ट गोट इवन बेटर। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जस्ट और जस्ट क्या कहा है कि आप लोगों ने अपना प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, क्या डिजाइन क्या करना है आपने, पूरे की पूरी एप्स, उनके पेजेस, उनके आगे प्रोटोटाइपिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये तैयार करके दे देते हैं। लेकिन इसके जो वर्जन्स है मोस्ट प्रॉब्ली क्या है, पेड है। ठीक है, जो कंपनीज वाले हैं जिनका जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं, ठीक है, वो तो मोस्ट प्रॉब्ली परचेज कर लेते हैं क्योंकि उनका तो ये डेली बेसिस का काम हो रहा होता है। ठीक है, उन्होंने डिजाइन बनाने हैं, आगे फॉरवर्ड करने हैं या जैसे भी कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसका फ्री वर्जन में एक टेम्पलेट बना के देख लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह से ये वर्किंग कर रहा है। ठीक है, न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, ये मैंने वैसे इनको कमांड दी थी कि मुझे किड्स फिटनेस ऐप दें, तो उसने पूरी की पूरी ये ऐप हमें तैयार करके दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे है न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद स्क्रीनशॉट, स्टार्ट विद टेम्पलेट, कि आप उसे टेम्पलेट दें, वो वैसा टेम्पलेट रिजम्बलस यानी कि सिमिलर टेम्पलेट आपको बना देगा। स्क्रीनशॉट, आपके पास स्क्रीनशॉट है, इसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें, वो आपको बना के दे देगा। जनरेट विथ ऑटो डिजाइनर या न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, टैबलेट चाहिए या मोबाइल चाहिए। ठीक है, मैंने उसे कहा कि मुझे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर दो। अब यहाँ पे इसका जो प्लान जो इन्होंने बीटा वर्जन या प्लान्स दिए हुए हैं उसमें प्रो है, बिल्ड एनुअली $12 का है। ठीक है, और बिजनेस वालों के $39 है अपग्रेड। ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड फ्री व्यूवर्स दे रहे हैं और इसके बाद 500 जेनेटिव पर मंथ पर क्रिएटर, यानी कि 500 तक आप टेम्पलेट इससे बनवा सकते हो पर मंथ तक। और ऑटो डिजाइन है, डेवलपर, 100 प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और ऑल टेम्पलेट्स। ठीक है, यानी कि ये है कि जो इसका प्रो वर्जन वगैरह परचेज करते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जब काम हो रहा होता है डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर हाउसेस पे, ठीक है, तो उनके लिए ये पैसे इन्वेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो वो अपने डिजाइनर्स की बेस पे वो इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको इनका लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड देते हैं, यानी कि परचेज हमारी कंपनीज वाले ही हमें करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे उनसे कमांड दी थी कि मुझे क्या कर दो, एक किड्स की फिटनेस ऐप तैयार कर दो। उसने ये देखें सर्च, प्रोडक्ट डिटेल, कार्ड, होम पेज, ईच एंड एवरीथिंग तैयार करके इसमें प्रोवाइड कर दिया। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को फिग्मा तक ही नहीं रखना, यानी कि मार्केट के ट्रेंड देखते रहना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड आ रहे हैं, एआई आ रही है उससे रेलेवेंट क्या ट्रेंड आ रहे हैं, और अपने आप को यानी कि हर लेवल पे आपने अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। ठीक है, आप कोई सी भी स्किल सीख लें, आप डिजाइनर है, डेवलपर है, यूआई यूएक्स डिजाइनर है, कोई भी स्किल सीख लें, लेकिन अपने आप को अपडेट लाजमी रखना पड़ता है हर लेवल पे। ठीक है, अब ये देखिए ये लैंडिंग पेज, सर्च बार, इसके आगे प्रोटोटाइपिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करके उसने प्रोवाइड कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ अपडेट भी करना है,
यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी, इसका मुझे बार वगैरह चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, वो देखें मिनट में हमारा सब कुछ अपडेट कर देगा। यहाँ पे अगर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करना है, यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट राइट डाउन, जो भी टेक्स्ट राइट करना है, उसका कलर जो चेंज करना है वो भी चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई इमेज चेंज करनी है, इजीली चेंज कर सकती हूँ। क्लियर? अच्छा, उसको ले हमें जो मूव कराने के लिए, अगर मैं इसको उठा के फिग्मा में लेके जाना चाहूँ तो उसके लिए वो हमें क्या कहेंगे, पेड पर परचेज करें इसका एसवीजी फाइल। एसवीजी फाइल हमें यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी, यहाँ पे ये मैंने इसे कहा कि मुझे ये एक्सपोर्ट करने दो, कौन सी फाइल, इसकी एडिटेबल फाइल कौन सी होती है, एसवीजी। ठीक है, एसवीजी फाइल यहाँ से डाउनलोड करने दो, तो वो नहीं करने देंगे ना, उसके लिए वो क्या कहेंगे, इसकी पेड वर्जन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वो आपको पीएनजी, जेपेग, पीडीएफ, ठीक है, अपग्रेड टू प्रो प्रोवाइड कर देते, पीडीएफ भी उसने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और आपकी जो एसवीजी फाइल है ना, वो नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, पीडीएफ मोस्ट प्रॉब्ली में भी वो होती है हमारी एडिटेबल होती है, लेकिन एसवीजी फाइल हमारी फुली फंडेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पीएनजी के भी ऑप्शन दे रहे हैं, सारी ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन वो वाली ऑप्शन हमें उसके लिए पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या चीज, इसके लिए सिंपल किड्स फिटनेस ऐप, बस उसने सारे पेजेस सब कुछ हमें ईच एंड एवरीथिंग तैयार करके प्रोवाइड कर दिया। आपने हाँ, आपने उसको रफ स्केच प्रोवाइड कर दें, आप उसको स्क्रीनशॉट दे दें, आप उसको इमेज दे दें कि इस तरह की मैं चाह रही हूँ, वो बना के दे देगा। इतना हमारा एआई आगे अपग्रेड हो चुका है, सब कुछ करके देगा आपको। मैं वही कह रही थी कि आजकल जो है काम करवाना आसान हो गया है, मतलब कि आप लोगों को कस्टमाइजेशन आनी चाहिए, काम करवाना आना चाहिए। ठीक है, आजकल जो डेवलपमेंट है वो भी, अभी मिस ईशा से बात हुई, कहती एआई ने आके, यानी कि पहले कोडिंग पूरी की पूरी हमें लिखनी पड़ती थी, अब तो सारा कुछ बना बनाया मिल जाता है, आपको कस्टमाइजेशन सिर्फ आनी चाहिए। ठीक है, कोडिंग को समझने के लिए आपको कोडिंग थोड़ी सी सीखनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इसीलिए फिग्मा डिटेल से किया कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको चेंज करना है तो हमें उनको पहले पता होना चाहिए, तो हम चेंज करेंगे ना। ठीक है, तो ये चीज है कि आप लोगों को ये काम सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके हो गया? किसमें? 5 जनरेशन में हो जाएगा। 5 में उसकी कितनी है, रैम अच्छी होगी, अगर 8 GB तक रैम होगी तो फिर हाँ, तो फिर हो जाएगा, हो जाएगा। किसको? अडोब एक्सडी को? हाँ, अडोब एक्सडी को करना पड़ेगा, ये उजार्ड जो मैंने अपनी वेबसाइट बताई है, ठीक है, ये डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, ये भी क्लाउड बेस्ड है। और भी काफी है वेबसाइट एआई की जनरेटिव, लेकिन आजकल जो ज्यादा इन है चल रही है वो ये वाली है। कर सकते हैं, हाँ, हो सकता है, हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है। एक्सडी की बात कर रही हैं कि उसमें फिग्मा में, उसमें भी हो सकता है।
ठीक है, उसके लिए फिर अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल की वर्किंग। उसमें भी सेम वही है कि वर्टिकली करनी है तो वर्टिकली आप फ्रेम बनवा लें, हॉरिजॉन्टल करनी है तो हॉरिजॉन्टल। किस चीज पे? वो स्क्रॉल बार पे, चले उस पर मैं देखूंगी, ठीक है। वो जो आपने एक बटन पर 2 लिंक्स लगाए थे, ठीक है, मैं देखूंगी, मैं घर जाके ना आपकी वेबसाइट जो है ना अपने चले मैं वेबसाइट आपकी जो अपने लैपटॉप पे ओपन करके ना उसको एक दफा व्यू करूंगी, ठीक है। हाँ, वो कर लिया था हमने, एक बटन्स के साथ किया था ऑटोमेटिकली। मैंने ये कहा था कि उसको बटन्स की जगह करने के बजाय पिक्चर को पिक्चर के साथ करके आफ्टर इफेक्ट, हाँ कमेंट के थ्रू भी हो सकता है, आफ्टर बटन की जगह पिक्चर को पिक्चर के साथ कनेक्ट करके आफ्टर डिले वाला इफेक्ट लगेगा प्रोटोटाइपिंग में, कि इतने डिले के बाद दूसरी इमेज खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। और अच्छा, आज हमारी फिग्मा की लास्ट क्लास थी, सॉरी यूआई यूएक्स की, ठीक है। जो न्यू बैच है उनका तो दूसरा स्टार्ट होगा, बल्कि हाँ, बल्कि मिस कह रही थी कि यहाँ पे पहले आपने फ्रीलांसिंग की, एक और बैच है वो आपके साथ इंटरेक्ट होगा, हाँ, फ्रीलांसिंग की और हमारी इन पेज और कोरल ड्रा की पहले क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा इन पेज वो सॉरी एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर स्टार्ट होगा फर्दर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी फिर फ्रीलांसिंग की क्लास यूआई यूएक्स वालों की आपकी रहती है ना, ठीक है, आप लोगों की भी नेक्स्ट फिर हो जाएगी नेक्स्ट वीक फ्रीलांसिंग की, हाँ। और उसमें मोस्ट प्रोबेबली फाइवर अपर, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, वो मैंने वैसे तरीका आपको बता दिया था कि किस तरह से बनाना है। बाकी उस पे ज़्यादा हमारा फाइवर पे ज़्यादा होगा कि उस पे किस तरह से गिग्स वगैरह बनानी है। किस पे? फाइवर पे? फ्रीलांसिंग में हाँ, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो एलिमेंट्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो हमारे आजकल के स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वीक हमारी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी, ठीक है। क्या मैं, आप ऑनलाइन ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी फ्रीलांसिंग हमारे एंड ऑफ कोर्सेज जो भी आप यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग जो भी कर रहे हैं, एट द एंड हमारी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होती है, ठीक है। फ्रीलांसिंग की इन पेज कोरल ड्रा होगी, देन हमारा डो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर स्टार्ट होगा, क्योंकि वो एक बैच था जिनके खत्म हो चुका है, तो उनके ये एक दो मॉड्यूल रह गए थे, तो उनका भी इंटरेक्ट साथ ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मॉकअप्स बना के अच्छे से प्रेजेंट करके, ठीक है। अब मॉकअप्स बना, हाँ, मॉकअप्स वगैरह फोटोशॉप में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मैंने बताया था कि आपने जब प्रेजेंट करवाने हैं ना फ्री पिक पे, मैंने प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई थी, याद आया हो? या एक दो आपको अकाउंट भी बिहांस पे ओपन करके दिखाए थे कि उन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किए में, ठीक है। उसी तरह आपने अच्छे से मॉकअप्स बना के अपना पोर्टफोलियो बिहांस पे बनाना है, ठीक है। यानी कि पेजेस का स्क्रीनशॉट लेके फुल पेजेस के उनके मॉकअप्स बना के फिर उनको आपने प्रेजेंट करवाना है, ठीक है। कहीं पे भी जाएंगे आपको आपका पोर्टफोलियो बना होगा तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये काम मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, ठीक है। आल्ट वर्ड। और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
कौन सी वाली? मुझे समझ नहीं है। पैरेलल, पैरेलल एक्स, लेट मी सर्च। क्या स्पेलिंग है पैरेलल? एनिमेशन, ये 3D टाइप जो कह रहे हैं आप? इसकी वीडियो बना के लगाई जाए, वीडियो वीडियो। ये वाली कह रही हैं आप? ये 3D ब्लेंडर से बना हुआ है, ब्लेंडर 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 से वो वीडियो बना के ना फिर वहां पे अपलोड कीजिए। ये वीडियो है, ब्लेंडर से बना के ना अपलोड कीजिए। ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम 3D एनिमेशन और ये सारा कुछ सीखते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों का पोर्टफोलियो मतलब कि आपकी जो फाइनल असाइनमेंट है उसमें हमारे एक वेबसाइट और एक फुली ऐप आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी और उसके बाद फिर फर्दर स्टार्ट होगा, ठीक है। छुट्टी.com